पूरे अपना भाषण में बताया कि कहाँ हमने क्या क्या किया है, कितना हम आवंटित कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप सवाल कर रहे हैं तो मतलब आप वहाँ पे सदन में सो रहे थे। अभी तो हमने आवंटित ही किया है, मात्रा ही आवंटित किया है। अब आप बता रहे खोखला है, तो कि मतलब है उनका कहना कि वो आकार बड़ा है, मतलब हमने योजनाओं में पैसे डाले हैं। गौरीलाल, झारखंड वासियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हेमंत सोरेन की अबुआ सरकार ने अपना अबुआ बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया है। बड़ी राशि है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह है, उनसे जानते हैं मैडम कैसे देखती हैं इस बजट को, सरकार के इस अबुआ बजट। ये अबुआ बजट हमारी संपूर्ण जो हमारा समस्त झारखंड है और उसके हर वर्ग को लेकर के, महिला पुरुष बच्चे, स्कूली शिक्षा व्यवस्था और विकलांग, हर एक वर्ग को ध्यान में रख के जो भी हमारे समस्त झारखंड को समग्र विकास के लिए, चाहे वो एक विभागीय हो, हर एक विभाग में, तो जिस तरीके से हम लोगों को जो आवश्यकता थी उसको पूर्ण किया गया है इस बजट में। आप अपनी नजर से इस बजट को बता रही हैं लोक कल्याणकारी बजट, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये दिशाहीन बजट है, ये आकार बड़ा है लेकिन अंदर कुछ है नहीं। अच्छा, आकार बड़ा है अगर वो कह रहे हैं कि मतलब है उनका कहना कि वो आकार बड़ा है, मतलब हमने योजनाओं में पैसे डाले हैं, हमने आवंटित किया है, सारी योजनाओं में हमने कुछ मात्राएं बढ़ा करके जितनी आवश्यकता थी, ये तो वो मान रहे हैं पहला। दूसरा, जब वो बोल रहे हैं कि खोखला है तो वो कुछ आधार देंगे कि किस आधार पे वो कह रहे हैं कि खोखला है। अभी तो हमने आवंटित ही किया है, मात्रा ही आवंटित किया है, अब आप बता रहे हैं खोखला है। तो आधारहीन आप लोग है ना, आधारहीन तो आपकी भाषा है, तो उस पे आप पहले गौर कीजिए कि आप बोल रहे हैं आधारहीन है, तो कहाँ से आधारहीन है? अभी तो हमने आवंटित किया है, अब हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से काम करने के लिए सारे विभाग में पैसा दिया गया है। तो युवाओं के लिए ख्याल नहीं रखा गया इस बजट में? युवाओं पर देखिए, युवा आप क्या कह रही हैं? मतलब क्या युवा जो हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो तो युवाओं के लिए है। नौकरी, कौशल विकास केंद्र की, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात हो रही है, ये किन के लिए है? ये तो वहाँ पे क्या छोटे बच्चे और बूढ़े तो जाते, स्किल डेवलपमेंट पे तो यंगस्टर्स ही जाते हैं, यंग बच्चों युवाओं के लिए ही बात हो रही है। विपक्ष कह रहे हैं नौकरी देने की बात इसमें होनी चाहिए। देखिए, योजना के लिए एक ये क्या कहते हैं, जो पैसे हैं वो आवंटित किए जा रहे हैं, वो बजट में विस्तारित रूप से बताया जाता है। अब वहाँ आप कहेंगे कि नौकरी के लिए कैसे और कैसे कितना रुपया कैसे आवंटित किया जाएगा, कोई मतलब आधार। देखिए, इस तरीके से आधारहीन सवाल पे हम लोग बहस ना करें तो ही कि जयराम महतो भी बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए भी सरकार को सोचने की जरूरत थी, सिर्फ मैया सम्मान पर सोचना नहीं, कि 13,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया। इतनी मोटी पुस्तक हमारे बजट की, और उसमें सारी योजनाओं के बारे में विस्तारित रूप से बताया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने भी पूरे अपना भाषण में बताया कि कहाँ हमने क्या क्या किया है, कितना हम आवंटित कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप सवाल कर रहे हैं तो मतलब आप वहाँ पे सदन में सो रहे थे, आप सुन ही नहीं पाए, वो पुस्तक को पढ़ ही नहीं पा रहे। एक बार पन्ने को पलट करके देखिए कि हमने किस विभाग को कितना दिया है। क्या वो पूरे मोटी जो पुस्तक है हमारी बजट की, उसमें सिर्फ मैया सम्मान के लिए पैसा दिया गया है, युवाओं के लिए नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, विकलांग के लिए है, हर एक वर्ग को रख करके ये बनाया गया। पेंशन, विधवा पेंशन जो बंद है, बिल्कुल वो मिली, ये बिल्कुल पेंशन के बारे में भी दिया गया हुआ है। सारे जो हमारे पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, रुकी हुई राशि मिलेगी, चाहे वो स्कॉलरशिप। देखिए डेफिनेटली एक समय सीमा है और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि हम लोग अपनी योजनाओं के लिए जो पैसा देना है हम दे रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह, जिन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से लोक कल्याणकारी बजट है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए।